नमस्कार बच्चों। थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं तुलसीदास को, और तुलसीदास जी का भी आज हम पढ़ रहे हैं धनुर्यज्ञ प्रसंग। 7वां पद देखिए। दूब दधि रोचना कनक थार भरी भरी, आरती संवारी वर नारी चली गावती। लीन्हे जयमाल कर कंज सोहें जानकी के, पहिराओ राधोजू को सखियाँ सिखावती। तुलसी मुदित मन जनक नगर जन, झांकती झरोखें लागी शोभा रानी पावती। मानहु चकोर चारु बैठी निज निज नीड़, चंद की किरण पीवें पलकों न लावती। बहुत सुंदर वर्णन है ये। सीता जी जयमाला लेकर के और राम को पहनाने के लिए चल रही हैं, उसी समय का ये चित्रण है। कवि कहते हैं दूब दही और रोली से सोने के थाल को सजा करके, कनक थाल सोने के थाल को सजा करके उसे भर करके आरती संवारी वर नारी चली गावती। और आरती के लिए थाली को सजा करके वर नारी, श्रेष्ठ नारियाँ, श्रेष्ठ स्त्रियाँ गाते हुए सीता जी के साथ में चल रही हैं। लीन्हे जयमाल कर कंज सोहें जानकी के, जानकी के हाथ रूपी कमल रूपी हाथ जो हैं वे जयमाला को लिए हुए सुशोभित हो रहे हैं। उनके हाथ रूपी कमल जो हैं वे जयमाला को लिए हुए सुशोभित हो रहे हैं। पहिराओ राघोजू को सखियाँ सिखावती, और सखियाँ धीरे से सीता जी से कहती हैं कि यह जो जयमाल है इसे राघोजू अर्थात राघव को पहना दीजिए, श्री राम को पहना दीजिए। तुलसी मुदित मन जनक नगर जन, तुलसी कहते हैं इस दृश्य को देख करके जनक नगर के अर्थात मिथिला के सभी लोग मन ही मन प्रसन्न हो गए। झांकती झरोखे लागी शोभा रानी पावती, और जो रानी हैं वे ऊपर झरोखे पर बैठ करके सुशोभित हो रही हैं, इस दृश्य को देखते हुए प्रसन्न हो रही हैं। मानहु चकोर चारु बैठी निज निज नीड़, और झरोखे में बैठी हुई वे रानियाँ ऐसी लग रही हैं मानो सुंदर चकोर अपने अपने घोंसलों में बैठ करके, अपने अपने नीड़ में बैठ करके चंद की किरण पीवें पलकों न लावती, चंद्रमा की किरण का पान कर रही हैं और पल भर के लिए भी पलक बंद नहीं करती हैं। इस पंक्ति को फिर से देख लीजिए। मनहु चकोर चारु बैठी निज निज नीड़, अपने अपने झरोखों से झांकती हुई वे रानियाँ बड़ी प्रसन्न हो रही हैं और सीता जी और श्री राम को निरंतर निहार रही हैं और इस प्रकार आनंदित हो रही हैं जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देख करके प्रसन्न होता है। कवि कहते हैं मनहु चकोर चारु बैठी निज निज नीड़, कि मानो सुंदर चकोरनियाँ अपने अपने घोंसले में बैठ करके चंद्रमा की किरण की शीतलता का पान कर रही हैं, पलकों न लावती, और पलकों को भी नहीं झपका रही हैं। बड़ा सुंदर पद है ये, माधुर्य गुण से युक्त पद है। इसमें अंतिम पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, सीता जी के करकंज में रूपक अलंकार है, और अनुप्रास का सौंदर्य तो यहाँ देखने को मिलता ही है। अब अगला जो हिस्सा है वह अयोध्या कांड से लिया गया है। अयोध्या कांड में भी वनगमन प्रसंग है ये। जब श्री राम को वनवास की आज्ञा दे दी गई थी, उसके बाद राम, लक्ष्मण और सीता जी तीनों अयोध्या से वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, और यह उसी समय का दृश्य है जब वे वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। कीर के कागर ज्यों नृपचीर, विभूषण उपम अंगनि पाई। औध तजी मगवास के रूख ज्यों, पंथ के साथ ज्यों लोग लुगाई। संग सुबंधु पुनीत प्रिया, मानो धर्म क्रिया करि देह सुहाई। राजीव लोचन राम चले, तजी बाप को राज बटाओ की नाही।
राम आदर्श एवं मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए हैं और वे अपने पिता की आज्ञा का सहर्ष पालन करते हैं। जब वे राजभवन के विलास को छोड़ करके वन में जा रहे हैं तब उनके मन में तनिक सा भी दुख नहीं है और एक वैरागी की तरह से निर्लिप्त भाव से वे वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि उन्होंने राजसी वस्त्रों और आभूषणों का त्याग कर दिया और वह त्याग कैसे किया? कीर के कागर ज्यों, जिस प्रकार से तोता, कीर का मतलब है तोता, जिस प्रकार से तोता अपने पंखों को, कागर अर्थात पंख, पुराने पंखों को त्याग देता है, उसी प्रकार से राम ने नृपचीर राजसी वस्त्र और आभूषणों का त्याग कर दिया। उपम अंगनि पाई, कवि कहते हैं बिना राजसी वस्त्रों और आभूषणों को भी उनकी देह सुशोभित हो रही है। औध तजी मगवास के रूख ज्यों, और अवध का उन्होंने इस प्रकार से त्याग कर दिया जैसे रास्ते से जाता हुआ राहगीर अपने राह में पड़ने वाले वृक्षों को छोड़ता हुआ चला जाता है। औध तजी अर्थात अवध का त्याग कर दिया। मगवास के रूख ज्यों, मगवास यानी मार्ग के जिस प्रकार के रुख अर्थात वृक्ष होते हैं, तो राहगीर जिस प्रकार से रास्ते के वृक्षों को छोड़ता हुआ आगे निकल जाता है, वैसे ही अवध से बिना किसी चीज़ का मोह लिए हुए, बिना किसी चीज़ का मोह किए हुए श्री राम अवध को छोड़ करके चले जा रहे हैं। पंथ के साथ जो लोग लुगाई, और जो लोग और जो महिलाएं उनके साथ में चल रही थीं, उनको भी वैसे ही छोड़ दिया जैसे पंथ में मिलने वाले साथी छूटते चले जाते हैं। संग सुबंधु पुनीत प्रिया, उनके साथ में उनके श्रेष्ठ भ्राता लक्ष्मण हैं। सुबंधु अर्थात श्रेष्ठ भ्राता लक्ष्मण हैं। पुनीत प्रिया और पवित्र सीता जी हैं। मानो धर्म क्रिया धरि देह सुहाई, और मार्ग में जाते हुए राम अपने बंधु और पत्नी के साथ जाते हुए ऐसे लग रहे हैं मानो धर्म क्रिया रूप में परिवर्तित होकर के स्वयं देह धारण करके सुशोभित हो रहा है। कहने का मतलब ये कि श्री राम जो हैं वे वन को जाते हुए ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं मानो साक्षात धर्म ने ही अवतार ले लिया है। राजीव लोचन राम चले तजी बाप को राज बटाओ की नाई, और इस प्रकार से राजीव लोचन कमल नयन श्री राम अपने पिता के राज्य को इस प्रकार से छोड़ करके चले गए जैसे बटाऊ राहगीर अपने मार्ग में पड़ने वाली हर एक चीज़ को छोड़ करके आगे बढ़ता रहता है। यहाँ राम की अनासक्ति, उनकी निर्लिप्तता, उनकी त्याग भावना, उनके पिता के आदेश के प्रति आदर आदि सब रूपों का सुंदर वर्णन किया गया है। अनुप्रास का बहुत सुंदर उपयोग है तथा राजीव लोचन शब्द में रूपक अलंकार है। ज्यों होने के कारण सबसे पहली जो पंक्ति है उसमें उपमा अलंकार की छटा दिखाई पड़ती है और तीसरी पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला पद देखिए बच्चों, नवा पद। एहि घाट ते थोरिक दूर आहे, कटिलो जलुथाह दिखाई हो जूं, परसें पग धूरी तरह तरनी, घरनी घर क्यों समुझाई हो जूं, तुलसी अवलंबन और कछु, लरिका के ही भांति जियाई हो जू, बरु मारिए मोहे, बिना पग धोए, हो नाथ न नाव चढ़ाई हो जूं। इस पद में एक प्रसंग है बच्चों कि जब राम वन गमन कर रहे थे तब रास्ते में उन्होंने देखा कि एक शिला पर तुलसी का पौधा उगा हुआ है और वे इस बात से चकित हो गए कि शिला के ऊपर तुलसी का पौधा कैसे उग सकता है। उन्होंने उसका स्पर्श किया और स्पर्श करते ही वह जो शिला थी वह ऋषि नारी अर्थात अहिल्या के रूप में वापस आ गई और पूर्ववर्ती शाप के कारण अहिल्या जो है वे चट्टान के रूप में परिवर्तित हो गई थी और राम ने जैसे ही उन्हें स्पर्श किया वे पुनः अपने रूप में आ गईं। यद्यपि इस पद में नाविक राम को ले जाने से पहले उनकी चरण धूलि प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से न कह करके
उन्हें बहाने से कहता है कि वह उनके पैर धो करके ही उन्हें अपनी नाव में बैठाएगा। और वह यह भी संकेत करता है कि आपके पाँव के स्पर्श से तो पत्थर भी स्त्री में बदल जाता है, फिर मेरी नौका तो और कोमल है। देखिएगा, यही घाट ते थोड़ीक दूर है। इस घाट से थोड़ी ही दूर पर कटिलो जल थाह दिखाई हो जूं, कमर तक पानी है। कटिलो अर्थात कमर तक पानी है, थाह दिखाई हो जूं, मैं आपको उसकी गहराई चल करके दिखा देता हूँ। थाह अर्थात गहराई दिखा देता हूँ। परसे पग धूरी तरह तरनी, घरनी घर क्यों समुझाई हो जूं। फिर वे नाविक कहता है, परसे पग आपके पैरों के स्पर्श से, धूरी तरह तरनी उसके धूल के स्पर्श से, पैरों की धूल के स्पर्श से, तरह तरनी मेरी नौका यदि तर गई, इसका उद्धार हो गया। घरनी घर क्यों समुझाई हो जूं, तो मैं घर जा कर के अपनी घरनी अर्थात अपनी पत्नी को कैसे समझाऊंगा। तुलसी अवलंब न और कछु, लरिका के ही भांति जियाई हो जूं। और वह कहता है, केवट कहता है, अवलंब न और कछु, मेरा तो कोई और अवलंब अर्थात सहारा भी नहीं है, आधार नहीं है। अपने लरिका अपने बालकों को के ही भांति जियाई हो जूं, मैं उनका जीवन यापन किस प्रकार से करूँगा, उन्हें किस प्रकार से जिंदा रखूँगा। बरु मारिए मोही, भले आप मुझे मारें, बिना पग धोए हो नाथ न नाव चढ़ाई हो जूं, बिना आपके चरणों को धोए मैं, हे नाथ हे स्वामी, मैं आपको अपनी नाव में नहीं चढ़ाऊँगा। और इस प्रकार से बहाने से वह श्री राम के चरणों की धूल लेना चाहता है, उससे अपना उद्धार करना चाहता है। अनुप्रास का बहुत सुंदर सौंदर्य पूरे के पूरे पद में दिखाई पड़ रहा है। अगला पद देखिए बच्चों, 10वां पद। रावरे दोष न पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। पाहन ते बन बाहन काठ को, कोमल है जल उखाई रहा है। पावन पाय पखारी के नाव चढ़ाई हो आयस होत कहा है। तुलसी सुनि केवट के वर बैन, हंसे प्रभु जान की ओर हाहा है। रावरे दोष न पायन को, पुनः वह वही बात कहता है कि हे रावरे, इसमें आपके पैरों का कोई दोष नहीं है। रावरे अर्थात आपके पैरों का कोई दोष नहीं है। पग धूरी प्रभाव, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। यह तो आपकी चरण रज, पैरों की जो धूल है, उसी का ऐसा श्रेष्ठ प्रभाव है, उसी का ऐसा महात्म्य है। पाहन ते बन बाहन काठ को, कोमल है जल उखाई रहा है। और फिर वह बड़ी सुंदर बात करता है, व्यंजना से अपनी बात कहता है कि पाहन ते वन वाहन काठ को, कि मेरा यह जो वाहन है यह पत्थर जैसा कठोर नहीं है, यह तो जंगल की लकड़ी से बना हुआ कोमल है और जल उखाई रहा है और लंबे समय से जल में ही रह रहा है। पावन पाय पखारी के नाव चढ़ाई हों, मैं आपके इन पावन चरणों को पखारने के बाद, धोने के बाद ही मैं आपको नाव में चढ़ाऊँगा। आयस होत कहा है, आप बताइए मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है। तुलसी सुनि केवट के वर बैन, हंसे प्रभु जान की ओर हाहा है। और तुलसी सुनि केवट के वर बैन, तुलसी कहते हैं कि केवट के इस प्रकार के वर बैन सुंदर शब्दों को सुन करके प्रभु जान की ओर हाहा है। प्रभु ने जानकी की ओर देखा और हाहा करके अर्थात खुल करके हंस पड़े।